हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 मोशन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी व्हाट इज़ मोशन, व्हाट इज़ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। जैसा कि आपने अपने चारों तरफ देखा ही है, बहुत से ऑब्जेक्ट्स को मूव होते हुए, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, मछली तैर रही है, गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, हवा बह रही है। तो इस तरह से मोशन को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जिस तरह से आप यहाँ देखेंगे आगे आने वाली पिक्चर में कि ये एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर बेंच पे एक लड़का बैठा है और उसे लग रहा है कि ट्रेन में बैठे दो लोग मूव हो रहे हैं, जबकि यही दोनों व्यक्ति जब ट्रेन में बैठे हुए हैं तो इन दोनों व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि वो दोनों अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। इस तरह से मोशन जो होता है वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहा जाता है। स्टेशन पे बैठे हुए लड़के के लिए ट्रेन में बैठे हुए लोग मूव हो रहे हैं, लेकिन ट्रेन में सीट पर बैठे हुए लोगों के लिए वो लोग अपनी जगह पर ही बैठे हुए हैं। इस तरह से मोशन जो है वो रिलेटिव होता है किसी न किसी फिक्स्ड पॉइंट के। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये 3 पॉइंट से ABC एक बच्चा खड़ा है जिसे A से C तक जाना है। वो A से B होके फिर C पर जा सकता है या वो डायरेक्टली भी A से C पर जा सकता है। तो जब बच्चा A से B होकर जाता है तो वो 4 मीटर ट्रैवल करता है, B to C होकर जाता है तो वो 3 मीटर ट्रैवल करता है। तो इस तरह से बच्चे के द्वारा ट्रैवल करी गई टोटल डिस्टेंस हो जाती है 4 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। बट अब यही बच्चा जब A से C डायरेक्टली जाता है तब वो 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो आप देखेंगे कि पहले जो डिस्टेंस थी 7 मीटर, जबकि अब है 5 मीटर और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इस तरह से जब भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस is the length of the actual path covered by an object. Displacement is the shortest distance between the start point and end point. Distance does not depend upon the direction, while displacement depends upon the direction. इसीलिए हम कहते हैं distance is a scalar quantity and displacement is vector quantity. आप देखेंगे कि डिस्टेंस का जो पाथ है उसमें कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए उसे स्केलर क्वांटिटी कहा जा रहा है। जबकि डिस्प्लेसमेंट का जो पाथ है और A से B जाने के लिए एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, इसलिए उसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी नेगेटिव, it is always positive or zero. Displacement of an object can be positive, negative or zero. तो इस तरह से हमने देखा कि A से B और C तक जाने में जो टोटल डिस्टेंस थी वो थी 7 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो था वो था केवल 5 मीटर। अब हम आगे पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Uniform motion, a body has a uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तब हम इसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट हैं A और B और टाइम के अनुसार हम इनकी डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। तो 9:30 AM पे ऑब्जेक्ट A ने ट्रैवल करी है 10 मीटर, जबकि B ने करी है 12 मीटर। 9:45 AM मतलब 15 मिनट्स के इंटरवल पे A ने करी है 20 मीटर, जबकि B ने करी है 19 मीटर। तो इस तरह से हम आगे भी देखेंगे, हर जगह आपको नज़र आएगा कि एवरी 15 मिनट के इंटरवल पे ऑब्जेक्ट A ने 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी है, जबकि ऑब्जेक्ट B ने कोई फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं है।
तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट ए के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, जबकि ऑब्जेक्ट बी के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है। हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा। आइए अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ्स के थ्रू कैसे समझाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे टाइम ग्राफ लिया है, जबकि वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को लिया है। स्ट्रेट लाइन में यदि हमारा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है तो हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जबकि यदि ये कर्व्ड लाइन है तो हम इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए हम पहले समझते हैं कि स्पीड क्या होता है। स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो एंड फास्ट दैट बॉडी इज़ मूविंग। मतलब कोई भी बॉडी कितनी तेज़ या धीमे चल रही है, इसको हम स्पीड से पता चलाते हैं। तो इसके लिए हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है, जिससे हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यदि आपको स्पीड और टाइम गिवन है तो आप उससे डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। और एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस तरह से स्पीड रिलेटेड है डिस्टेंस से, जबकि वेलोसिटी रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट से। आइए हम स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझते हैं। स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, while velocity of the body is distance traveled by the object per unit time in a given direction. स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही है, जबकि वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। आगे देखेंगे हम, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। जिस तरह से अभी हमने पहले भी देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में, जब डिस्टेंस कैलकुलेट करी जा रही थी तब उसमें डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं थी। किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, लेकिन जो टोटल लेंथ थी उसी को हम कैलकुलेट कर रहे थे। और क्योंकि स्पीड रिलेटेड है डिस्टेंस से, इसलिए वो भी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, ये ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि यदि स्पीड ज़ीरो है इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट में कोई मोशन ही नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पर ही है, या फिर ये कहें कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करी है। जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। स्पीड को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो आज हमने इस तरह से पढ़ा मोशन के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और वेलोसिटी। अब हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, और उन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक आप सभी बच्चे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए।